हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हम कौन सा मेथड कर रहे थे, मार्केट वैल्यू मेथड। ये वाला कर रहे थे ना, मार्केट वैल्यू मेथड। तो इसके अंदर आगे 4 मेथड है, ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। मार्केट वैल्यू मेथड के अंदर आगे 4 है। तो हमारे वैसे तो ये 6th मेथड था, मार्केट वैल्यू मेथड, तो इसके अंदर 4 है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा हुआ क्या, मेथड ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको इजी लगेगा। मार्केट वैल्यू इसके नाम में ही है। जिस बच्चे ने नाम समझ लिया ना, तो इसको आपको पूरा पता चल गया कि हमने न्यूमेरिकल कैसे करना है। मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन इसका मतलब समझते हैं कि जब आपके पास 3 प्रोडक्ट है ABC, और वो इकट्ठा ही उनके खर्चे चले हुए हैं, तीनों प्रोडक्ट के इकट्ठे खर्चे चले हुए हैं। जैसे कि आप सभी को बताया है ना कि मटेरियल, लेबर को कॉस्ट इकट्ठे चले हुए हैं। और जब एक सेपरेशन पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें तीनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है सेपरेशन पॉइंट के बाद वो उस पर प्रोसेसिंग हो सकता है कि सेपरेशन पॉइंट के बाद उसके पर और कॉस्ट और प्रोसेसिंग ना भी हो। ठीक है, जब वो सेपरेट होते हैं आप तीनों आपस में, ठीक है, जिस पॉइंट पर उस समय मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, तो उस वैल्यू के बेस पर हमने रेशो बनानी है। सीधी बात है ना, यहाँ रेशो का एक कंसेप्ट है। बाकी तो आपको पता ही है, टोटल कॉस्ट को तीनों प्रोडक्ट में बांटना। हम चारों मेथड में क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। इस बेस में रेशो कब निकालनी है, जब एंड पॉइंट, जब उनका वो टोटल जब तक उनके खर्चे इकट्ठे थे, जब वो तीनों जिस पॉइंट पर अलग हुए, उस पॉइंट पर उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है। हो सकता है ना उसमें फिर और भी ज़्यादा कंपनी खर्चे करे, फिर सेलिंग प्राइस जो आए मार्केट में वो अलग होगा, है ना। जैसे कि हमने प्रोसेसिंग लिया, धागा लिया, पहला प्रोसेस, दूसरा ये लिया, हमने धागा बनाया, है ना। धागे को आगे 3 भागों में बांट दिया, 3 प्रोडक्ट बनने जी, है ना। तो उस समय धागे की मार्केट में क्या कीमत है, ठीक है। चलो मैं वैसे ये एग्जाम्पल सूट नहीं करती यहाँ पर वैसे मेरे कहने का मतलब है कि जब तक वो प्रोडक्ट आपस में इकट्ठे थे, उस टाइम जब वो अलग होने के पॉइंट पर उस समय उनकी मार्केट में क्या वैल्यू है, ठीक है, उसको हमने रेशो बनानी है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेपरेशन के टाइम उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट एक ही बात होगी ना, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अंडर दिस मेथड द सेल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट मतलब 3 जॉइंट प्रोडक्ट है, तो तीनों की सेल वैल्यू देखनी एट द किस टाइम देखनी है, एट द स्प्लिट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, स्प्लिट पॉइंट, जब वो अलग हो रहे हैं उस समय मार्केट में उनकी क्या वैल्यू इज एसर्टेन एंड द जॉइंट कॉस्ट इज अपोर्शन अमंग द प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ द टोटल सेल वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट टू टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। यहाँ टोटल कहने का मतलब है जो जिस समय वो सेपरेट हुए उस समय तीनों प्रोडक्ट की सेल वैल्यू मार्केट में देखनी है, उस रेशो बनानी है। उस रेशो के हिसाब से हम टोटल खर्चों को तीनों प्रोडक्ट में क्या कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है, सिंपल बात ये। सम ऑथर हैव सजेस्टेड द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट एज द बेस ऑफ, मतलब वही बेस है जब वो अलग होते हैं उस समय, है ना, बेस है वो कि ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने का। द यूज ऑफ मार्केट प्राइस में लीड टू इनवैलिड अपॉर्चमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। कई कहते हैं कि ये ठीक मेथड नहीं है जी, कि ये हम उस बेस पर करें, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा खर्चे थोड़ी हमने ऐड करने हैं। एंड प्रेजेंट ए नंबर ऑफ द प्रॉब्लम इन डिटर्मिंग रिलेटिव सेलिंग प्राइस, क्योंकि उस समय जब वो स्प्लिट पॉइंट है, क्योंकि हो सकता है कि जब तक वो इकट्ठे थे, जैसे हमने ना क्रीम बनाई, बटर बनाया, है ना, ये बनाई, ये तो फाइनल प्रोडक्ट आ गया ना। जब वो बीच में प्रोसेसिंग ऐसी थी कि वो इकट्ठे थे, उसके बाद कुछ और प्रोसेस हुआ, फिर वो मार्केट में बेचने योग्य है। हो सकता है कि बीच वाले पॉइंट पर मार्केट में बेचने योग्य हो ही ना, या बहुत ही कम उसकी वैल्यू हो, है ना, कस्टमर ही ना मिले बीच में। जैसे ना अभी बटर ही बनाना है, अब बटर की पूरी प्रोसेसिंग नहीं हुई है ना, तो बीच में उसका सेलिंग प्राइस निकालना। बीच का क्यों सेलिंग प्राइस निकालना, मतलब बीच का मतलब ये है कि उसके बाद उसकी अकेले की प्रोसेसिंग होगी, ज्वाइंट नहीं होगी। ठीक है, जब तक ज्वाइंट है जब ज्वाइंट जो आपस में अलग होते हैं, बीच में अलग हो जाते हैं ना, तो जब वो बीच में अलग होते हैं उस समय उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस रेशो के बेस पर हमने बांटना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी ऐसी ली है मैंने ना, जिसमें मैं बाद में खर्चे डाले ही नहीं हुए। ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट लिए XYZ, ठीक है, और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 9000, सीधी बात। ठीक है, 9,000 रुपये खर्चा है। नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड एट द स्प्लिट प्राइस, और जब वो आपस में इकट्ठे थे, जिस पॉइंट पर वो तीनों अलग हुए XYZ, उस समय उन्होंने कितने यूनिट बनाए, X ने 100, Y ने 200, Z ने 300, ठीक है, 100, 200, 300 तीनों ने बनाए जिस समय वो अलग हुए, उस टाइम की बात है। हो सकता है बाद की बात नहीं करी हो। द प्रोडक्ट डिड नॉट रिक्वायर एनी फर्दर प्रोसेसिंग, ये तो मैंने अपना काम ईजी करने के लिए बोल दिया कि उसके बाद में प्रोसेसिंग नहीं हुई, नहीं तो बाद में प्रोसेसिंग हो सकती है। आफ्टर द स्प्लिट
टॉप पॉइंट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट आर गिवन, है ना। जिस समय वो आपस में अलग हुए उस समय एक्स बाई जेड की सेलिंग प्राइस क्या थी, उसी समय उनके यूनिट 100 थे और सेलिंग प्राइस कितनी थी 10 रुपये, और बाई की 15 रुपये, जेड की 20 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइस जिस समय वो अलग हुए उस समय मार्केट में उसकी वैल्यू की थी 10, 15, 20। और ज्वाइंट कॉस्ट अमंग द ज्वाइंट प्रोडक्ट यूजिंग द मार्केट वैल्यू के बेस पर इनको इस टोटल कॉस्ट को 9000 को बांटो, और कौन सा मेथड यूज़ करना है, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सेल वैल्यू ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्ट हम ऐसे निकालेंगे। देखो पहले हम सेल वैल्यू निकालेंगे, देखो पर यूनिट नहीं देखते, हम टोटल अमाउंट देखते हैं। यूनिट देख लिए 100, 200, 300 लेती है, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है 10, 15, 20, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई बाय किया, टोटल सेल वैल्यू आ गई 1000, 3000, 6000, टोटल सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। फिर टोटल को इकट्ठा किया कितना 10,000 रुपया हमारा सेल प्राइस है, ठीक है। तो ये जो सेलिंग वैल्यू टोटल सेल वैल्यू है उसकी रेशो निकाल दी 136, कॉमन 136 बन गई ना। तो इस रेशो के हिसाब से 9000 को बांट देना है। वो बांटना आपको आता है 9000, इन तीनों रेशो को ऐड कर दो, 6 3 9 10, 1/10, 3/10, 6/10, 1/10, 3/10, 6/10, 9000 को बांट दिया। इन तीनों को टोटल करेंगे 9000 आ गया, ठीक है। टोटल कॉस्ट 9000 को हमने तीनों को इस रेशो के हिसाब से बांट दिया, और रेशो कहाँ से आई, टोटल सेल वैल्यू, हर प्रोडक्ट की सेल वैल्यू से आई, ठीक है। सेल वैल्यू कैसे निकाली, यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, और किस समय का सेलिंग प्राइस, जिस समय वो एंड पॉइंट जिसमें वो आपस में अलग हुए, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, है ना। क्लियर है आपको।